और जब आपके पास लगता है कि मैंने प्रोडक्ट भी बता दिया और ऑब्जेक्शन की बारी आई, तो ऑब्जेक्शन अगर कोई है, अराइज हो रहा है, तो ही आप उसका आंसर करोगे। और अगर अराइज नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए लिखा है इफ एनी ऑब्जेक्शन कम्स, आपके बताने के बाद। अब ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं आपको पता ही है। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, जा नहीं सकता, राइट। बिजनेस की प्रॉब्लम तो है बट टाइम नहीं दे पा रहा हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है या ऑब्जेक्शन आते हैं कस्टमर के। आस्क फॉर पेमेंट, आपका अगला स्टेप होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद अगर सब कुछ ठीक चला तो आस्क फॉर पेमेंट और क्रिएट अर्जेंसी, और फिर देन क्लोजिंग। इस चीज के साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब ये कॉल फ्लो करते हैं और कई बार से आपको बताया जा रहा है मुझे कहां पर कितना टाइम लगाना है, राइट हरी जी। देखो डिपेंड करता है कस्टमर पे भी कि उसकी भाव शैली, बात करने की शैली कैसी है श्याम सर, तो उससे मैं उस हिसाब से ही बात करूं। एक चीज हमेशा फोकस कर लीजिएगा, सारे कस्टमर मेरे कस्टमर नहीं है। सारे कस्टमर मेरे कस्टमर नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत सारे पैरामीटर को चेक करना होता है बात करते समय। तो इस चीज को जरूर फॉलो करें। और यह है कि सारे कस्टमर को हम अपना पिचिंग देते हैं और सारे कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमें एक जगह पे नहीं रुक जाना है। राइट करण सर, संदीप जी, भारती जी, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ना है। और यही हमने पिछले कई सेशन में पारितोष सर से भी सीखा। क्योंकि अगर हम रुके रह गए तो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कस्टमर का बेस है वो बहुत बड़ा है। रीच बढ़ाते जाए, आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कॉल फ्लो के बाद अगर बात करते हैं, ये अगर माइंड में है तो मैं कॉलिंग कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं, ये आपने पिछले सेशन में भी सुना था ये लाइन को, विवेक सर की बात है, भूल ना जाए इसलिए रिपीट कह रहा हूं या दोपहर आपको दोहरा के बता रहा हूं। ट्रस्ट, 90% सारा खेल ना ट्रस्ट का है, बाकी तो टैक्टिक्स है जो हम लगाते हैं ना, सारे जोर अपनी तरफ से नीलेश जी। सारा खेल ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट कब होता है, जब एक दूसरे को कोई रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। इफ योर कस्टमर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मतलब वहां ट्रस्ट नहीं है, या तो फिर कस्टमर में ही कोई समस्या है भाई, वो ऐसी है। अब आपको देखना है कि भाई हाँ, मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए हैं। और एक चीज और, सम टाइम यू फील कि आपका कस्टमर का बिहेवियर भी, देखो कैसा भी हो, एटलीस्ट एक इंसान से बात कैसे करता है। आप भी तो कस्टमर से बात करते हो, बात कैसे करते हो आप, एक आदर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ। तो वही एक्सपेक्टेशन है कि एक ह्यूमन बीइंग जो जनरली है वो आपसे भी उसी प्रकार से बिहेव करे, भले ही वो कुछ ले चाहे ना ले। गलत शब्दों का प्रयोग ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कॉल पे। तो आपको उसके हिसाब से लगाना है कि मेरे को समय कहाँ देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, जो व्यक्ति आपको टाइम दे रहा है, रिस्पेक्ट भी दे रहा है, दैट मीन्स वहां बढ़िया है, अब ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो जब हमने ट्रस्ट देखा कि है कस्टमर का और ट्रस्ट के साथ हमें टाइम दे रहा है, टाइम तो दे रहा है लेकिन ट्रस्ट के साथ दे रहा है, तो वहां से होती है आपकी स्क्रिप्टिंग। कि भाई जब आप शुरुआत करते हो कॉल की, तो बस इसमें आपको याद रखना है एडवाइजर क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा। कॉल ओपनिंग करते हैं आप, एडवाइजर की जगह पे आप देखेंगे क्या मेंशन्ड है, और आपको यहां पर देखना है कि एडवाइजर जो होता है वो शुरू में अपनी कॉल करता है नीलेश जी। तो आप देखिए, चाहे आप अपनी कॉल जो करते हैं डीएमटी लेने के पश्चात, तो ये डीएमटी करवाने के बाद तो कैसे करते हैं आप, एक अच्छी कॉल ओपनिंग कैसे करते हैं, वही स्टेप्स की दोहराएंगे हम, सारी स्टेप्स ही चलेंगे अब। गुड मॉर्निंग नीलेश जी, कैसे हैं आप। यहां पर मैंने, आप सर लगा भी सकते हो, सर नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन एक जनरली देखा जाए, आजकल इतनी कॉलिंग हो रही है, इतने कॉल्स कस्टमर के पास आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो उसको एक लग गया है कि नहीं यार, जहां पे कोई, ये ऐसा मैंने देखा नॉर्मली, तो उसको ये लगता है कि सर जैसे ही बोला किसी ने सर, समझ लो आ गया सेल्स करने का कुछ कॉल, ऐसा फील आ जाता है मैक्सिमम जगह। तो हमने कहा इसको हटाते हैं और वहां पे बोलते हैं गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग रोहिणी जी, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग प्रकाश वर्मा जी, कैसे हैं आप। इससे एक ही टच जाता है, क्या ट्रस्ट क्रिएट होता है कि यार सामने वाला मुझे जानता है तभी नाम से पुकार रहा है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। भले ही इसके बाद जब आपने अपना पर्पस वगैरह क्लियर कर दिया, बाद में बोलते बोलते का सर्वर, क्योंकि आपकी हैबिट भी तो बन गई है, हैबिट भी तो बन गई सर बोलने की।
तो अगर वो बाद में बोल भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना, कहते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो उसको फॉलो करते हुए, अध्ययन करते हुए आप शुरू की दो तीन लाइनों में उसका नाम लेकर पुकारे, मुझे लगता है अच्छा रहेगा। और बात करते करते फिर सर पे भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रिस्पेक्ट देते समय हमने बोला ना, क्या बोला उनको, प्रकाश जी कैसे हैं आप। और सबसे बड़ी दूसरी कनेक्ट क्या पहुंचता है कि वो अगर ये सोच ले पहली स्टेप में कि यार मेरे को नाम लेके पुकार रहे हैं, यार कोई जान पहचान का तो नहीं है, तो मुझे बिहेवियर भी अपना क्या रखना है, ठीक रखना है। दूसरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक किल हो जाता है। अब आप में से किसी को मैं रैंडम कॉल करता हूं, या किसी के पास कभी आया होगा, बहुत सारे श्याम जी हैं या और भी लोग हैं हमारे साथ, सभी के नाम नहीं लूंगा, तो क्या बोलते हैं उनको, हाँ जी सरोज जी कैसे हैं आप, या इनकमिंग आई तो क्या हाँ जी कैसे हैं आप। तो इस प्रकार से थोड़ा सा समझो, ये एक तरह से ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग होता है, शुरू में ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए। और अगर सर भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलने का स्टाइल क्या है आपका। नमस्कार प्रकाश सर जी कैसे हैं आप, आपकी क्या इंक्वायरी आई थी, तो इसी के लिए मैंने कॉल किया है। आपने बीबीएस के बारे में इंक्वायरी की थी और फेसबुक पर की थी, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। वैसे मेरा नाम XYZ है। तो इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था स्क्रिप्ट। हालांकि आपको पता ही होगा, आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट रिटन की पीपीडीज हैं जो होनी चाहिए आपके लिए, वो अपलोड कर दी गई, ये भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी फोकस इधर बनाए रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हमने विश कर दिया, कैसे हैं आप पूछ लिया। अब कस्टमर का रिप्लाई आएगा, देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमन बीइंग है ना, तो कोई उससे पूछता है गुड मॉर्निंग जी आप कैसे हैं, तो वो रिप्लाई करता है मैं तो ठीक हूं आप कौन। बहुत कम होता है कि सीधे कोई बोलता है आप कौन, मैं ठीक हूं, इसका जवाब नहीं मिलता। क्योंकि आपके इस फर्स्ट ओपनिंग में ना दो दो चीजें बोली गई है, एक तो विशिंग हुआ है, ग्रीटिंग दिया है, और एक प्रश्न पूछा आपने। देख लो आप, कॉमा के बाद जी कैसे हैं आप, और एक ग्रीटिंग दिया आपने। तो दो चीजें हैं, दोनों का आंसर मिलता है, मैं ठीक हूं आप कौन। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। और जहां नहीं होता तो कोई नहीं, अगर सामने वाला नहीं बता रहा मैं कैसा हूं, ठीक हूं नहीं हूं, तो आपको ये पीछे नहीं पड़े रहना है, नहीं सर पहले कैसे हो ये बताओ तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, ये भी नहीं करना है। तो ये पहली लाइन का महत्व ये है कि दो लाइनें आपने बोली हैं और दोनों का रिस्पॉन्स आमूमन मिलता है। अब बात करते हैं आगे। अब इसको आप इंग्लिश में बोल लो अपने हिसाब से, जो लगता है आपको। हमारी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है और कस्टमर है वो हिंदी में आते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। सर एंड मैम जो भी है कॉल पर, ये पता चल ही जाता है आपको नाम से, तो उसमें से कोई एक प्रयोग करें। एक टाइम लास्ट में हुआ था, देखो बहुत छोटी सी बात है, आप लोग सभी अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन एक हुआ था, मेरे पास कॉल आया, सर वो विवेक सर की पीपीटी में ना सर भी लिखा है मैम भी लिखा है, मैं उनको क्या फोन करूं, मेरे लीड के नंबर है। मैंने कहा नाम है, मैंने कहा नाम क्या लिखा है, बोले सीताराम। मैंने कहा इनको क्या बोलोगे, सर सर। तो मैंने कहा अभी क्वेश्चन ही जनरेट नहीं होता, आप सर बोलोगे या मैडम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दो चीजें लिखिए, ये तो ये आप या तो ये यूज करोगे या तो ये यूज करोगे, जहां जहां भी ये शब्द आ जाए ना, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। अब बात करते हैं कस्टमर और एडवाइजर, जब दोनों मिले हैं, दो लाइन हो गई, तो एडवाइजर कहता है सर मैं आशुतोष कुमार बात कर रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, या आप जो बोलते हुए यूज करते हो पूरी सेंटेंस को लिख सकते हो, मैंने सिर्फ वन लाइनर ऐड किया है। क्योंकि ज्यादातर लोग या तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं या तो उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस, तो आप स्लैश लगाकर वो भी बोल सकते हो, जैसे कि नमस्कार सर, या नमस्कार सर मैं आशुतोष कुमार, या नमस्कार संदीप जी मैं आशुतोष कुमार बात कर रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, बड़ा बिजनेस से। दोनों एक साथ बोल दिया हमने, कुछ तो कनेक्ट करेगा। एडवाइजर फिर कहता है सर, फिर उसने बोला हाँ जी बताएं, सर ये मैम आपने बड़ा बिजनेस में, या कह लीजिए फेसबुक पर बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार के लिए ना आपने इंक्वायरी की थी, रोहिणी जी लिखिए मत, ये लिखा लिखा है मिल जाएगा। इसीलिए हमने कहा फोकस कीजिए यहां पर कि लाइनें लिखते समय क्या थॉट बिल्ड किया जाता है, क्योंकि लिखनी हुई चीजें कॉपी किताब इधर उधर मिसप्लेस हो सकती है। ब्रेन में लिखा हुआ मिसप्लेस वैसे नहीं होगा जैसे आज तक आपने एग्जाम में जो जो पढ़ा है ना। तो इसको ऐसे रखिएगा। तो आपने उनको बताया, क्या बताया, अपना कॉल का पर्पस स्टैब्लिश किया इधर पे, वही स्टेप्स आ रही हैं कि सर आपने बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार के लिए फेसबुक पर इंक्वायरी की थी, या जहां पर भी आपने एडवर्टीजमेंट जताया था, बताया था, दिखाया था, या इंटरेस्ट शो किया है, उसी के लिए मैंने कंफर्मेशन कॉल किया ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब देखो यहां पर आपको लग रहा होगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ये तो लिखा ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर सब कुछ लिए लिख दिया जाए ना,
तो स्टेप्स इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपको सोच के लगेगा ये क्या हो रहा है। लेकिन जब इसको देखा जाए कि किस ट्रिक से बोला गया है ये शब्दों को, तो आपको लगेगा यार इतना कुछ है, लेकिन ये है इतना ही छोटा सा। इसलिए कुछ वर्ड्स को आप अपने हिसाब से ऐड करें। कस्टमर बोला हाँ जी किया था मैंने, बताइए। अब यहां पर श्योर सर, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं। उससे पहले मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी चाहिए ताकि आपकी मैं और अच्छे से मदद कर पाऊं। हेल्प या मदद। देखो यहां पर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, उसकी परमिशन लेते हुए मैंने उसको एक कारण दिया कि मैं जानकारी क्यों लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी और अच्छे से मदद कर पाऊं। या आप ये भी बोल सकते हो कि कैसे ये आपकी इंक्वायरी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। मैंने कहा ना लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोई एक ही सेंटेंस लिख सकता हूं। बाकी आपको सोचना होगा इनोवेटिव आपको कौन सा सेंटेंस जम रहा है। फॉर्मेशन को समझे आप। राइट शिव कुमार जी। और कभी भी आप लोग ट्रेनिंग कोई सी करते हो ना, अगर आप घर में या ऐसी प्लेस पे हो जहां पर आप अटेंड कर सकते हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं सिर्फ, कैमरे को कभी भी ना आंखों के नीचे नहीं सामने रखा जाता है, स्ट्रेट। शिव कुमार जी नीचे की साइड है आपका ये कैमरा। अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो ठीक है, घर के सामने हो, घर पे हो, तो मुझे लगता है सामने एक जगह रख दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। क्योंकि इसमें आंखों को तकलीफ होगी नीचे वो करने में ना, वो सामने रहना चाहिए। अब जब आपने ये कर लिया हाँ जी किया था मैंने, बताइए, तो आपको बोलना है बिल्कुल सर, ये आपने परमिशन भी ले ली और बात भी बोल दी कि सर मैं इससे पहले ना आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, आप मुझे जानकारी प्रदान करें ताकि मैं आपकी और भी अच्छे से मदद कर पाऊं कि कैसे आपके लिए ये कॉल फायदेमंद हो सकती है, कैसे ये एक छोटा सा समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या एक गेम चेंजर हो सकता है। इनोवेटिव शब्दों का उपयोग करें आप। ठीक है, आगे। अब आपने सवाल स्टार्ट किया। काफी लोग ये कहते हैं जब विवेक सर या कोई भी स्पीकर सब सिखाते हैं, तो काफी लोग कहते हैं सर, मैं भी इसको सुनता रहता हूँ कि विवेक शर्मा सर हमारे ना मेरे साथ में जो है, और भी कोई स्पीकर अगर आते हैं तो कहते हैं सर कस्टमर से पूछना है। तो आईबीसी जो है हमारे कंसल्टेंट, उनके माइंड में एक ही चीज आती बार बार, पता है क्या? सवाल क्या पूछो। यकीन मानिए सवाल तो हमने 65-70 पहले भी दिए हैं, 50-55 करके वो लिस्ट लिस्ट ही रह जाती है। हमेशा कह रहा हूं थॉट बिल्ड करो कि किसके लिए क्या पूछ सकते हैं। स्टूडेंट होगा तो क्या बोलेंगे आप, राइट? अच्छा कल आपने एक चीज नोटिस की होगी, कल के सेशन में हमारे एक आए थे स्पीकर जो हमारे लीडरशिप फनल के क्लाइंट थे। और कभी भी जब किसी के बारे में बताते हो ना, तो मुझे लगता है आप उनको ना लीडरशिप फनल क्लाइंट बोले कि मिस्टर एक्स वाई जेड आए थे सर, देखिए उनका क्लिप है, शुभम जी आए थे। कस्टमर मत बोलो उस जगह पे। लाख 2 लाख की डील कर रहे हो तो यूज दीज वर्ड्स। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा और इंपैक्टफुल रहेगा। मैं बताना क्या चाह रहा था, कल जो स्पीकर आए थे उनसे पहली बार मिली, इससे पहले तो आपने सिर्फ उनको लीडरशिप फनल की फोटो में देखा था कि सक्सेस स्टोरी में। सोच के देखो हमने आपके लिए क्या किया। हाँ पीपीटी मिल जाएगा योगेश जी, ये अपलोड हो जाएगा। 2-3 पीपीटीज हो जाती है तो हम अपलोड कर देते हैं, इसको मैं आज ही कर दूंगा, चलिए ठीक है। अब उन्होंने एक लाइन बोली, और ये लाइन आप उससे पहले सुन रहे थे जब मैं आपको यहाँ पे सेशन में बता रहा था। वो लाइन क्या थी? जॉब करने वाला जॉब प्रोफेशनल भी होता है ना, तो अगर वो जॉब करता रहता है तो भी तो किसी के बिजनेस को ही अपनी सर्विसेज दे रहा है। इनडायरेक्टली वो बिजनेस ही कर रहा है, बट किसी और के लिए कर रहा है। और यही बात आपको पिछले कई सेशन में मैंने बताई थी कि कैसे एक जॉब प्रोफेशनल के लिए लीडरशिप फनल हमारा काम का है। और आज का सेशन है बीबीएस के ऊपर, बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार, जिससे एलएफपी ही जनरेट होता है। तो यहां पर लोगों का सवाल ये आता है, सवाल क्या पूछूं? तो माइंड में ना गिनती के 4 से 5 सवाल होते हैं पर प्रोफाइल पर, और सबको जोड़ दो तो 15-20 हो जाते हैं डिटेल में, यानी 10 एक हो जाएंगे। लेकिन काफी लोगों ने कहा बार बार क्या हो रहा है, इनसाइट जनरेट हो रही है, सर लिख के ही दे दो। तो इसीलिए सर आपके लिए लिख के ही लिया है कि सर पहला सवाल है आप करते क्या है। और कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो लिखे नहीं, लेकिन आपको वो स्वाभाविक पूछने चाहिए। ठीक है, सर अभी आप क्या करते हैं? अगर आप ये बोल रहे हो तो थोड़ा सा कस्टमर सोच सकता है मैं क्या करता हूं, क्या बताऊं, करता तो बहुत कुछ हूं। अगर आप इसमें स्पेसिफाइड कर दो, सर आप क्या करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसी लाइन में, मैंने लिखा नहीं है यहां पर बट आप सोच के देखो, तो ये इंपैक्टफुल रहेगा। ये उस प्रकार से रहेगा कि जब आप अपना एग्जाम देने जाते हो ना, अगर आपसे कोई सीधा सवाल पूछ ले, सीधा सवाल, एक्स वाई जेड,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। अगर सीधा सवाल दे दे तो आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन दिए क्या है, 3 4 5 6 कोई नंबर्स दिए ऑब्जेक्टिव में। मतलब कहना चाह रहा हूं, सवाल को डायरेक्ट पूछ लिया जाए, आपसे पूछ ले अफ्रीका का राजा कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, तो आप एक बार सोचोगे, सर्चिंग करोगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे दूं तो शायद आप टाइम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर दोगे, कुछ अपना थॉट लगाकर ऑब्जेक्टिव को। तो यहां भी कस्टमर को टाइम लगेगा अगर आपने डायरेक्ट सवाल कर दिया, और अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर दिया तो जल्दी से आपको आपका जवाब मिल जाएगा, और आपकी कॉल का टाइम जो हो सकता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर सवाल पर 1 मिनट जा रहा था, हो सकता है 15 सेकंड्स में जवाब दे दे, 10 सेकंड, 40 सेकंड बचा लिया आपने या 50 सेकंड्स बचा लिए। तो सवालों में ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना सीखें आपके सवालों में, कि वो जल्दी से चूज करके जवाब दे पाए आपको। जैसे ही सुना, अच्छा ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट जॉब और ये, अच्छा सर मैं तो क्या करता हूँ सर, बिजनेसमैन। अब उसने एक प्रोफाइल सिलेक्ट कर ली, अब प्रोफाइल जो भी आई है उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहां पर हम पहले लेके चल रहे हैं क्या, आप देख पा रहे हो, पहले बिजनेसमैन की प्रोफाइल है, कहां पर लिखा हुआ है ये आप देखो, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कहां पर लिखा है। ये लेफ्ट साइड में देखिए प्रोफाइलिंग क्वेश्चन जो लिखे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन करेंगे, और ये बिजनेसमैन को लेके चल रहे हैं अभी। आगे क्या लिखा देखो, आस्क, यहां पर जब भी सवाल करोगे इसे ही कहते हैं प्रूविंग करना। फिर ऊपर पुरारी जी, इसी को कहते हैं प्रूविंग करना। अगर किसी बिजनेसमैन से पूछोगे तो ये करीब 9 चीजें लिखी हैं आपके सामने, और एक ऊपर पूछ ली है। लेकिन इससे पहले एक सवाल और बन जाता है, और जो भी सवाल पूछोगे ना उसमें एक चीज याद रखना, आस्क क्वेश्चन इन कॉन्वर्जेशनल मैनर। सही करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस में कितने का टर्नओवर है आपका, टर्नओवर पूछ लिया सीधे। सर मंथली कितना हो जाता होगा, प्रॉफिट के कितने बच जाते होंगे। आप एक इंट्रोगेशन कर रहे हो, सामने वाला एक ही है, आप होते कौन है ये सवाल पूछने वाले। या हो सकता है वो सोचेगा आप पुलिस में हो क्या, इनकम टैक्स विभाग में हो क्या। इंट्रोगेशन इंट्रोगेशन नहीं लगना चाहिए उसे। तो आप सही मैनर में सवालों को पोजीशनिंग करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सारा खेल देखो सवाल पे तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा खेल इस पे है कि किस तरीके से पूछा गया है। इंट्रोगेशन नहीं लगना चाहिए। आगे आता है, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को या बड़ा बिजनेस को जानते हैं, किसी भी माध्यम से। अब देखो यहां पर पूछा है जानते हैं और छोड़ दिया, लेकिन मैं इधर नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या बोलूंगा, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को या बड़ा बिजनेस को किसी माध्यम से जानते हैं। अब वो माध्यम जो है वो यूज करो 3 4 ऑप्शंस में जो आपको ज्यादातर सटीक दिखते हैं। अभी का लेटेस्ट भी ले सकते हो, पुराना भी लेटेस्ट था जो कभी वो ले सकते हो। कैसे, अब विवेक सर को आप कैसे जानते हो, मोटा मोटी दिखा जाए कहां कहां सर हाईलाइटेड होते हैं। एग्जाम्पल, सर यूट्यूब चैनल पे, कपिल शर्मा शो पे, देखो जो जो बहुत चलन में है। और अभी लेटेस्ट, अभी ये बात करें लेटेस्ट, तो न्यूज में भी दिखेंगे, और अभी बजट बताते हुए भी दिखेंगे। देखिए आपके पास कई लिंक्स में होगा, आप देखिए सर्च करके, चैनल्स में आ रहे हैं सर, और चैनल में बता रहे हैं बजट के बारे में। तो इस प्रकार से 2 3 ऑप्शंस दे सकते हैं। या किसी आपने कोई लाइव सेशंस में या यूट्यूब पे, तो आपको उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा, उसकी ढूंढने के लिए जो अपने शक्ति लगा रहा है ना, वो 3 4 जगह लगाकर सोचो अरे अच्छा याद आया, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, उनकी बात कर रहे हैं, बिजनेस बड़े बड़े कंसल्टेंट मतलब हैं जिनको देते हैं कंसल्टेंसी, बोले हाँ। तो ये आपने जब पूछ लिया उसके बाद आपके पास सवालों की जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। सर आप किस जगह से बात कर रहे हैं, बताएगा वो। सर आपके बिजनेस का नाम क्या है और किस प्रकार का बिजनेस है। जब भी लगे कि सवाल छोटे हैं तो उन दोनों को मर्ज कर दो, जैसे दूसरा और तीसरा। सर आपके बिजनेस का नाम क्या है वैसे, और ये किस प्रकार के बिजनेस में आप ये डील करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, होलसेल, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, है ना, सोलोप्रेन्योर, ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स। तो इस प्रकार से है ये। फोर्थ, सर आपका एनुअल टर्नओवर कितना होगा, यानी ईयरली टोटल सेल्स क्या होती है, कितनी होगी। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज योर करंट प्रॉफिट मार्जिन, सब खर्चे वगैरह निकाल के सब कुछ बच के जो होता है प्रॉफिट मार्जिन वो कितना रह जाता है। अब जब इतनी बातें कर रहे हो तो बीच में थोड़ा सा आप बात कर रहे हो, दैट्स ग्रेट सर। अगर अच्छा नंबर दिख रहा है फिगर तो अप्रिशिएट करें। अच्छा नहीं है सर, लेकिन आपका दिख रहा है कि 5 करोड़ का आप बिजनेस करते हो और 50 लाख बचता है, सर ये मुझे कुछ कम सा लग रहा है। अब ये सवाल लिखा नहीं है यहाँ पर, आपको उसका कैलकुलेशन देखकर बात करनी होगी कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपके इमोशंस कैसे आ रहे हैं, खुशी के हैं, कम है तो थोड़ा मायूसी के हैं, और उस तरह से कस्टमर भी रिस्पॉन्ड करता है फिर।
सोचो ना, मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है, लेकिन बचत में क्या आ रहा है, 50 लाख। कम ही लग रहा है मुझे तो 10 करोड़ रुपया अगर देखा जाए तो वैसे आपको 5 लाख है, तो बोलते हैं एंड में क्या बचता है सर, एंड में तो बचता ही नहीं, उल्टा मेरे लॉस में जा रहा है ये तो। सेल्स दिख रही 5 लाख की है, छोटा जो कह रहा है व्यक्ति, लेकिन ना मेरे पास बचता कुछ नहीं है। सैलरी वैलरी खर्चा करके सब कुछ निकल जाता है, मतलब प्रॉफिट का कुछ नहीं लगता है, फ्री में काम कर रहा हूं। और ये होता है, अगर आप सीआरएम यूज करो तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। कल मैं देख रहा था एक इंटरव्यू एक कंपनी का, जैसे फर्स्ट क्राई है बच्चों के लिए, वैसी एक और कंपनी का है, उसके फाउंडर बता रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, जब कुछ नहीं दिख रहा था टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। अब दिखता है कि सेल्स स्कैन होती है जो चढ़ती है, और फिर दिखता है इतना सेल्स हुआ, फिर मैं घटा पाता हूँ ना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया उन्होंने। प्रोफेशन बाय वो, मतलब बेबी लांबा कंपनी का नाम है, जस्ट आई एम शेयरिंग एग्जांपल। एक जैसे आप बेबी हग फर्स्ट क्राई सुनते हैं, उस प्रकार से ही ये प्रोडक्ट देती है बच्चों के लिए, कपड़े क्लोथिंग और खिलौने। तो उन्होंने अपनी जर्नी दिखाई और फिर कैसे वो करोड़ों तक के रेवेन्यू तक पहुंचे। तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह थोड़ा सा लगता है वहां पर। अब बात करते हैं सवाल जो पूछ रहे हो, तो इस सवाल के आधार पर आप उनसे ये बात करेंगे, और ये जो टाइप आपने सीखा, और उसके बाद आपने चौथे नंबर पे टर्नओवर और पांचवें नंबर पे प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ली। अब आपने देख लिया आप इस बिजनेस में कितने समय से हैं सर, और आपका जो है इसमें जो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट है या आप सर्विस देते हो, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है। अब देखो सर यहां पर ना, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने बताया, इसके जो फाउंडर है, अभिषेक नाम है आई थिंक, ये नाम मिस कर रहा हूं, मैं क्यों एक स्टोरी सुना रहा हूं आपको। देखो वो कंपनी चला रहे हैं प्रोडक्ट देकर, ठीक है, लेकिन पता है उन्होंने क्या जवाब दिया, सर मेरा प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट में क्या है, खिलौने और कपड़े, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला मेरा कोर प्रोडक्ट मेरे को अगर जो लगता है, सर्विस है। क्योंकि एक बार बेचना मेरा काम नहीं है, कस्टमर को रिपीट लाना मेरा काम है, और रिपीट तब आएगा जब मैं सर्विस अच्छी दूंगा। तो देखा जाए डायरेक्टली तो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं सर, लेकिन मैं अपनी नजरों से देखता हूं तो मेरी सर्विस ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि मैं खुद भी बैठा होता हूँ ना, तो मैं कस्टमर को फोन लगा देता हूँ कि सर या मैडम, बच्चे के लिए आपने ये कपड़ा मंगाया था, ये खिलौना मंगाया था, कैसा लगा आपको। कुछ समझ में आया। आप इधर भी देख लो ना, यहाँ पर भी देख लो, जहां पर हो आप करंट में, जहां अभी है, कहाँ जाना चाहते हो वो आपको पता है, कैसे जाना उसके लिए रेडीमेड हो रहा है। अभी जहां हो, आप देखते हो, आप जो जो सोचते हो उसके हिसाब से कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्ड करता है, बिल्कुल आपके हिसाब से। कमीशंस हो गए, आपकी कोई दिक्कत है तुरंत कॉल जाता है, आपका कॉल मिस्ड हो जाए, अगर किसी आईबीसी का कस्टमर सर्विस पे कॉल मिस हो जाए ना, तो कॉल बैक भी आती है। ये सब टेस्टिंग करी है मैंने, मैं खुद करके देखा। अब बात करते हैं, तो ये आपको पहचानना है कि कस्टमर का कोर प्रोडक्ट क्या है। वो प्रोडक्ट कुछ है उनका तो प्रोडक्ट होगा, या कुछ सर्विसेज होगी, या मान लीजिए जोमेटो है, तो क्या है, सर्विसेज देता है। जोमेटो क्या करता है, सर्विसेज देता है, तो इस प्रकार से सर्विस भी निकल सकता है। जब आपने प्रोफाइलिंग करते करते ये सब कुछ निकाल लिया, अच्छा यहां तक ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर हो रही है, बहुत तेज तो नहीं बोल रहा। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते, यहां पर आने के बाद देखा आपने कि इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने देख लिया प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में पूछ लिया। आप बिजनेस अकेले मैनेज करते हैं या आपकी कोई टीम है, आपका पर्पस क्या है, और सेमिनार आप क्या है, सेमिनार के बारे में इंक्वायरी करने का आपका लास्ट में आ गया, सर वैसे आपका पर्पस क्या था। और जब ऐसे बात करते हो तो सर, लास्टली यही पूछना चाहूंगा सर, आपकी बिजनेस में आप अकेले काम करते हैं, आपकी कोई टीम है, और आप सर इसको इंक्वायरी करने का पर्पस क्या था। अगर आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बता पाए तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अब वो खुद से जो बात जवाब दे रहा है वो ले लीजिए, अगर जवाब आपसे मैच कर जाता है, आपकी जो जानना चाहते थे, तो आगे बढ़ जाओ, नहीं मैच करता है तो डिटेल में बताओ कैसे, नीचे ब्रैकेट में लिखा है। ये सवाल पूछने का पर्पस ये है कि आप टॉप 3 प्रॉब्लम या उसके टॉप 3 गोल को प्राप्त कर पाए, जान पाए, सुन पाए, समझ पाए, नोट कर पाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड, इन सारे सवालों का आखिरी वाले का मतलब क्या है, या तो वो टॉप 3 प्रॉब्लम बता दे, या तो गोल बता दे। प्रॉब्लम पता चल जाएगा उसके मार्जिन से कितना बच रहा है, और गोल पता चल जाएगा आपको कि सर आपके हिसाब से क्या लगता है, इंक्वायरी क्यों की है आपने, आप अपने बिजनेस को और कहाँ देखते हैं आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद। इस प्रकार से उसको रियलाइज कराकर वो चीजें लेनी है। अगर आप ये कर पाते हो तो उसके आगे आपका काम बहुत आसान है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, 90% ट्रस्ट और 10% टैक्टिक्स लगती है। टैक्टिक्स में क्या है, ये स्क्रिप्ट आपको ऐसी याद हो जाएगी। अगर आपके पास यही कस्टमर क्या आ जाए,
ऊपर में देखो जॉब प्रोफेशन, तो वहां 6 चीजें हैं, और स्टूडेंट है तो 5 चीजें हैं। क्या है? अब इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप किस फील्ड में जॉब करते हैं, आपकी जॉब आप जो करते हैं, जिस फील्ड में भी जॉब, कब से काम कर रहे हैं, ऑफिस कहां पर है आपका। अब सोचो मैं ऑफिस क्यों पूछ रहा हूं, हो सकता है ऑफिस हो बैंगलोर में, काम कर रहा है लखनऊ से, हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद कितना चल रहा है। आप इस फील्ड में कब से काम कर रहे हैं, ऑफिस कहां पर है, अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें थोड़ी सी मिल जाती है तो रेपो बिल्डिंग करते हैं। अब उसने बोला सर आप जॉब कहां करते हैं, सर मैं बैंगलोर में करता हूं, तो क्या होगा, आप अगर बोलोगे बैंगलोर के लिए तारीफ करने लगोगे रेपो बिल्डिंग में, या कुछ बात करने लग जाओगे, तो मैच नहीं करेगा शायद, क्योंकि वहां है ही नहीं। इसलिए सर हमने अगला क्वेश्चन में पुटअप कर दिया है। आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं, आगे आपको जॉब में ही कंटिन्यू करना है, या आप क्या करना चाहते हैं, इसके आगे कोई बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या था इंक्वायरी करने का। बस ये 5-6 सवाल है आपके पास। और इस प्रकार से आप देखो नेक्स्ट प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए। अभी आप क्या स्टडी कर रहे हैं, कौन से ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी आगे जान सकता हूं कि ओनली आपका केस क्या है, मतलब आप ओनली इन केस ऑफ स्कूल स्टूडेंट हैं। ठीक है। आपकी स्टडी के बारे में, आप जॉब करना चाहते हैं, आप स्टडी के बाद जो है क्या करना चाहेंगे, जॉब करना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है इंक्वायरी करने का। देखो अगर इसमें देखा जाए ना, सब कुछ क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग सेम है, सिर्फ पूछने का जो तरीका थोड़ा बदल रहा है कि आप जॉब कहां करते हैं। देखो साफ क्लियर होगा आप क्या करते हैं, शुरू में ऑब्जेक्टिव दे दिया था, अब जो प्रोफाइल निकली उसके हिसाब से आपको यूज करना है। अब देखो सेशन भले ही बड़ा हो रहा है, पता है सेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपकी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ आपकी बिजनेस ओनर की बात नहीं कर, तीनों प्रोफाइल बात कर रहे हैं। इसलिए सेशन क्या होगा, 3 प्रोफाइल के हिसाब से जाएगा। लेकिन जब आप बात करोगे तो आपका एक प्रोफाइल के हिसाब से जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब ये आपका प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन दोनों स्तर पर भी हो गए, बचे हुए कस्टमर के ऊपर भी, आगे आगे क्या है, एडवाइजर। थैंक यू सर, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू प्रकाश सर, डिटेल शेयर करने के लिए। अगर आप समराइज कर सकते हो समराइज कर दो सर। जैसे कि आपने बताया जॉब करते हैं, और ये टॉप 3 अर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, या आप ये 3 चीजें सोचते हो कि मैं कर लूं, तो बिल्कुल मैं इसमें आपकी मदद करने वाला हूं। सर मैं आपको बता देता हूं कि आपको बीबीएस यानी बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो यहां पर हमने अजम्पशन रखा है, ये नहीं रखा है पूछना। आप लोग क्या कर रहे हो, सर क्या आप बीबीएस के बारे में जानते हैं, या बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार के बारे में आप पूछो जानते हो क्या, मैं बता दूं क्या। अच्छा सोचो कस्टमर ने बोल दिया मैं नहीं जानता और मुझे मत बताओ, फिर क्या करोगे। सवाल तो आपने पूछा है। समझना टेक्निक क्या है इधर। इधर हमने लिया है कि हम गाड़ी को लेके चलेंगे, क्योंकि ड्राइवर में ही, भले ही कस्टमर के पास क्या है, हैंडल है, लेकिन ड्राइव आप कर रहे हैं, कहां मोड़ना है, किधर ले आने का। तो अब देखो इधर यहां पर जैसे ही हमने पूछ लिया, एक थैंक यू किया, और थैंक यू के बाद हमने क्या कर लिया, यहां पर दे दिया ओके सर। अब मैं आपको अभी बता देता हूं, आपको ये बीबीएस में क्या क्या सीखने को मिलेगा। जी बताइए बताइए सर, कस्टमर ने बोला। अब अगला एडवाइजर क्या बोलेगा, ध्यान से सुनो। सर आपको इसमें या इससे, इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए, इसमें 2 आवर के एक्सक्लूसिव, या सही सही लिखा है, सही लिखा, गलत नहीं है, इसमें नहीं। आपको इस 2 घंटे के एक्सक्लूसिव सेमिनार में बिजनेस को सक्सेस करने के लिए बिजनेस की 10 मसल सीखने को मिलेगी, जिससे कि आप हर प्रकार के बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। अब छोटा सा एग्जांपल दे दो, जिस प्रकार से एक अच्छी हेल्थ के लिए बॉडी में मसल्स का ठीक होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार होता है ये। और इतना ही नहीं सर, इसमें 10 बिजनेस की जो आपकी मसल्स है बिल्ड करना सिखाएंगे, साथ ही साथ ऐसे फ्रेमवर्क देंगे, वो भी एक नहीं दो नहीं 52 जिससे कि पावरफुल फ्रेमवर्क है, और जिससे कि आपकी कोई भी समस्या सॉल्व हो सकती है बिजनेस की, या बिजनेस करने की, या आप जॉब में काम कर रहे हैं तो उनके बिजनेस को उठाने की, बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाएगा आपका। और इसमें लाइव क्यूएनए का मौका मिलेगा। देखो हमने शुरू में 3 चीजें बोली है, क्योंकि बोलते समय अगर लिस्ट बढ़ जाए ना, तो आप भी सोचोगे ये भी है ये भी है ये भी है, फिर तो काम ही क्या रहा। तो सिर्फ हमने 3 चीजें बोली, और किस अंदाज में बोली एक बार सोच के देखो। और मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में आप पढ़ लो एक बार इसको मन में। एडवाइजर वाली बात आपको इस 2 घंटे या 2 आवर के एक्सक्लूसिव सेमिनार वाली लाइन, 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8,
7 आवाज आई 7 के बाद? क्योंकि 3 सेकंड पहले गुजर गए। घंटी की आवाज आई? आपका 3 सेकंड पहले हो चुका था जब मैंने काउंटिंग करी। पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? थम्स अप दे दीजिए। गुड। आगे बढ़ते हैं। जब ये 3 चीजें कंप्लीट हो गई आपकी, उसके बाद का सिनेरियो कैसा रहेगा? कुछ ऐसा, ये वापस आ गए डिटेल में, इसको आप व्हाट्सएप पे भेज दो। सर ये 10 मसल्स क्या है ना, एक बार पढ़िएगा, बताओ मत। बताओगे तो आपकी कॉल बढ़ेगी, भेज दो। सर व्हाट्सएप किया है मैंने। अभी तक आप क्या कर रहे थे? कोई भी कॉल पे सर मैंने हाय भेजा है, नंबर सेव करो, है? अब हाय क्यों भेज रहे हो? कुछ काम की चीज ही भेज दो। तो मैं क्या बोलूंगा? सर ये जो चीजें मैंने बताई है ना, 10 बिजनेस की मसल्स मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं, और उसको पढ़िएगा साथ में। मजा ना आ जाए तो बताइएगा मेरे को व्हाट्सएप पे ही। मैं आपने कॉल टू एक्शन दे दिया कि वैसे चैट शुरू करो आप। आया ये नहीं आया? सर मजा नहीं आया तो बात शुरू होगी। देखो कुछ भी करे वो, अच्छा बोले या बुरा बोले, बात शुरू हो जाएगी आपकी। दूसरा, और क्या बोल देंगे आखिरी में? सर नंबर जरूर सेव कीजिएगा, बहुत काम का होने वाला है आपका और मेरा कॉन्वर्सेशन। आपकी बिजनेस को अब नए स्तर पर ले जाएंगे, जो आपने मेरे को बताया है कहां ले जाना है। कुछ समझ गए बात को? कैसे आपने ले लिया इसको? तो कुछ काम की चीज भेज कर ही मैं उसको अब नंबर सेव करवा रहा हूं और कॉल टू एक्शन दे दिया। और कॉल पे है तो बोल दो सर देखो व्हाट्सअप आ गया होगा, भले बाद में दिखना आप। चाहो तो स्पीकर करके सेव कर लो नंबर आप। तो वो क्या है? स्केलेबल, ये मैं आपको बता रहा हूं, स्केलेबल बिजनेस स्ट्रैटेजी। और कई बार विवेक शर्मा सर भी आपको बता चुके हैं सेशंस में, रीजनल्स में। रिपीटेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं, मैग्नेट लाइक ब्रांड स्टोरी कैसे हो जाएगा आपका ये, ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है, और लर्न एग्जीक्यूशन प्लान, अ टीम, क्लियर प्रोडक्ट लाइन, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, एक्सट्रीम प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जो एक्सट्रीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये लीडरशिप फनल में भी सर एक बहुत शानदार सेशन लेने वाले पारितोष सर। सोचो ये वहां पर भी बताया जाता है। क्लियर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड रिप्लेस योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बदलना, आपको हमको अपने आप को हर बार रिप्लेस करना चाहिए। ये जैसी 10 मसल्स बता दी तो उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट फिर से आ जाती। ये तो भेज दी मैंने, बताने के बजाय भेज दी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताई। क्लोजिंग का अटेम्प्ट करें आप। सर अगर आपने ये बताई गई 10 बिजनेस की मसल्स को बिल्ड करना सीख लिया ना वहां पहुंचकर, तो आसानी से आप अपने बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम को या बिजनेस की गोल को, प्रॉब्लम को सॉल्व और बिजनेस के गोल को अचीव कर पाओगे, बिना रुके, बिना रुकावट के, स्मूथ, बिना कोई स्पीड ब्रेकर के। ठीक है? क्या सोचते हो सर अगर ऐसा हो जाए तो? और पॉज ले लो कुछ सेकंड का। देखो क्या लिखा है। क्या सोचते हैं सर अगर ऐसा करना आप सीख जाओ तो, और आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए तो क्या होगा सर? अब वो खुद बताएगा सर। होगा क्या? बहुत अच्छा ही होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पैसा बनने लगेगा, रुकावटें आएगी नहीं, बिजनेस अच्छा चलेगा। इस प्रकार की कुछ बातें या रिएक्शन आ सकते हैं आगे। अगर आप ये प्रोग्राम पूरा अटेंड करते हैं और ये सब बातों में आप दिल्ली वर्ड जो है बोल सकते हैं। बीबीएस कहां हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। ठीक है? आपको पता ही है। अगर आप ये नहीं भी बोले हैं तो आपने सर अगर ये सेशन अटेंड कर लिया ना, तो बिल्कुल आप सोच लीजिए कि आपका काम बनना ही बनना है। चैलेंज है सर, बिल्कुल काम बनना ही बनना है, और आप ये खुद मानोगे। और इसके लिए ना सर आपको बस ये दिल्ली आना होगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं है सर, यदि आप दिल्ली में आकर ये पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो आपको अटेंड करने का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ में दो विवेक बिंद्रा जी की, जैसा कि आपने बताया उन्हें जानते हैं, काफी दिनों से फॉलो करते हैं, या आपने सुना है बहुत माने जाने व्यक्ति हैं, उनकी लिखी गई दो बुक्स, पुस्तकें आपको मिलेगी, जिसकी कॉस्टिंग आती है, लोग खरीद के पढ़ते हैं, आपको फ्री में मिलेगी। पहला एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप, दूसरा इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। या आप ये भी बोल सकते हो सर 2 बुक मिलेगी, उन बुक का नाम मैंने भेज दिया और सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे बोल के आप काम कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कितनी चीजें भेजी अभी हमने? कुछ कंटेंट भेजना रहेगा और ये 2 स्क्रीनशॉट, 10 बिजनेस मसल्स का और एक ये वाला एरिया सिर्फ कट करके क्रॉप कर सकते हो आप। स्क्रीनशॉट आप बाद में लेकर है ना इसको पीपीटी से, अगर आपको टाइम बचाना है। वैसे बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एडवाइजर का फाइनल क्लोजिंग वर्ड। और सबसे अच्छी बात ये मतलब इसके लिए जो जो लाखों रुपए की फीस देता है ना क्लाइंट, इसको सुनने के लिए विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस जाकर, सर आपको ये बिजनेस नॉलेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि आप अब इसमें बोल दीजिए अब आपके हिसाब से क्या है, कि बिकॉज हमने कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया था जिनको हम इनवाइट करेंगे, ये इसमें लिखा नहीं है, उसमें उस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हुआ है। आप इस प्रकार का एक अर्जेंसी फोमो थोड़ा सा बना सकते हो इवेंट में आने के लिए। तो सर इसका आप बिल्कुल उपयोग करें।
और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना समय निकालकर दिल्ली हेड ऑफिस विजिट करना है। यकीन मानिए सर, आपके जाने से सिर्फ फायदा ही होगा, इसमें नुकसान की कोई संभावना ही नहीं है। नुकसान नहीं होगा आपका, फायदा ही होगा, और चार्ज ले नहीं रहे। अब चला गया। अब मैं इसका एग्जांपल दूं, देखो देता हूं मैं, फायदा नुकसान मन में कुछ ना कुछ तो जनरेट हो रहा है आपके, क्योंकि आपके रिएक्शंस बता रहे हैं। सोच रहा हूँ टिकट का पैसा लगा, अरे भाई साहब टिकट का आने जाने का भाड़ा, ऑटो, ओला कैब, राइट, यही लग रहा होगा विवेक सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सोच रहे होंगे ये हमारे कंसल्टेंट। तो जस्ट इमेजिन, मूवी की टिकट आपको खरीदनी पड़ी, या मान लीजिए मूवी हॉल तक जाने के लिए पेट्रोल खरीदना पड़ा अपनी गाड़ी में, या ओला कैब करनी पड़ी, और वहां जब पहुंचे तो भाई टिकट फ्री मिल गई। कितने लोग जाना चाहोगे टिकट देखने? मैं तो जाना चाहूंगा। साथ में गए तो पॉपकॉर्न भी मिल गया। अब इधर पॉपकॉर्न का एग्जांपल दे रहा हूं, इधर अपने यहाँ कमिट नहीं करना कि पॉपकॉर्न दे रहे हैं, राइट। आपके लिए बस इतना है कि भाई आपने, सर ने क्या बताया था, स्वागत होता है ना, कि एक अच्छा वाओ एक्सपीरियंस दिया जाता है। देखो क्या ड्रिंक है नहीं है, थोड़ा सा उसको सर्व किया जाता है, आते थके हुए पानी पूछ लिया, मतलब एक वाओ एक्सपीरियंस दिया जाता है कस्टमर सर्विस के ऊपर। दैट्स ऑल। तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ सर, आप बोल सकते हो ये, सर वहां जाएंगे ना आप, तो जाने का पहले तो पैसा नहीं लगा, और एक आपको वाओ एक्सपीरियंस क्रिएट करके देंगे, जो आने के बाद आप मुझे खुद फोन करके बताओगे कैसा रहा अनुभव आपका। ये गारंटेड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ है। आगे बात करते हैं। जब आपने ये भी कर लिया और लास्ट तक हम पहुंच गए, आगे बचता क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आपके पास देखिए, वर्कशॉप की स्क्रिप्ट में कस्टमर बोलेगा यस या नो। जब यस कहता है सिनेरियो वन में, मैं आपको बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार की रजिस्ट्रेशन लिंक एंड नाइस फॉर्म आपके लिए भेज देता हूं व्हाट्सएप पर। देखिए टक चला गया, करता हूं, भेज देता हूं, सेंड करता हूं या कर देती हूं। आप उनमें अपनी बेसिक डिटेल्स को भरें, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, नाम। ये क्यों लिखा है ये आपको पता है, अगर आप ये बोलते हो तो आपको पता है फॉर्म में जो लिखा है वो पढ़ के भर देगा। सर बेसिक डिटेल रहेगी, आपका नाम, नंबर, बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी, और कितनी आपका बिजनेस का क्या फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब जो पूछा गया भर देंगे, टर्नओवर वगैरह। तो क्या होगा, उसके ऊपर हमें आपको किधर लेके जाना है, थोड़ा हम उस पर वर्किंग भी कर पाएंगे। इस प्रकार से अपना सेंटेंस 4 लाइनों का 1 लाइनों में बोल के खत्म कर ले। और ये इसके लिए सर आप दिल्ली विजिट करेंगे, और दिल्ली विजिट करेंगे, आपका टाइम रहेगा 11 बजे से 3 बजे तक में आपका ये होगा। इसमें सर आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से लेके जो थोड़ा सा समय लगता है आपको पूरा बिठाकर आपको पूरा एक्सपीरियंस कराना है, तो पूरा समय है, 2 घंटे का वैसे सेशन होता है। और आप क्या करेंगे, आप जो फ्लायर पे टाइम है वो भेज दीजिए, और उसके बाद आप बताइए 2 घंटे का सेशन है, भले इसमें टाइम लिखा हुआ है 11 से 3, तो उसके हिसाब से बोलिए सर काफी कुछ रहता है। कुछ लोग जो होते हैं समय से सेशन तो हो जाता है, 3 बजे तक इसलिए लिखा है क्योंकि काफी लोगों के प्रश्न होते हैं, तो हमारे जो लोग पहुंचते हैं बिजनेस ऑन्टरप्रेन्योर्स, वो क्या करते हैं, वहां पर रुकते हैं कि नहीं सामने वाला कोई सवाल पूछ रहा है तो मुझे भी सुनना चाहिए, तो सेशन इसलिए आगे जाता है। अदरवाइज लर्निंग का प्रोग्राम इतना होता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग और क्वेरी में ये टाइम लिया जाता है। ठीक है सर, तो फिर मैंने डिटेल भेज दी, और आपके पास वो कंटेंट पारितोष सर और हमारे द्वारा और पूरे आरएम बीएम सभी लोग आपको भेजते हैं कि क्या एक फोटो आता है, सर का वॉइस नोट आता है, रजिस्ट्रेशन लिंक आता है, और एक नाइस एनालिसिस फॉर्म आता है एक ही मैसेज में। मैसेज भी बना बनाया आपको मिल जाता है। वीडियो भी इससे पहले 2 दे चुके हैं, वीडियो आपकी ऐप में अपलोड करा दिया गया, देख लीजिएगा, जो जो हमने प्रॉमिस किया था लास्ट वीक हमने करा दिया, लास्ट 2 दिन पहले करा दिया है। ठीक है सर, तो जैसे ही आप संडे दिल्ली पहुंच जाते हैं, मुझे नोटिफिकेशन दे दीजिएगा कि आप पहुंच गए, ताकि कोई भी समस्या आएगी तो मैं कोऑर्डिनेट करके आपकी हेल्प करा दूंगा। बस। तो सर वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट स्टेप टॉवर्ड क्या टूवर्ड टू योर बिजनेस ग्रोथ। आप बोल के इसको क्लोज करेंगे, और आपको ये सब जो बता रहे थे ना, तो सर आप जहां जाने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया, तो ये स्लाइड जो है आप पहले भी बोल रहे थे, मैंने आपको ये बताया कि सर दिल्ली वाली बात पे आ गए थे वहां पर, यहां मैंने फ्लायर बताया आपको बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सर ठीक 11 से 3 पर अटेंड करना है दिल्ली में, और ये जो सीट है लिमिटेड थी जो कि मैंने आपको दिया, तो इसमें आप विजिट करें और सेशन में जो भी हमारा रेलिवेंट कंटेंट भेजें। और साथ ही साथ अगर आता है टू, ऑब्जेक्शन नंबर 2 नो, जब नो आता है ना मेरे दोस्त, तो यहां पे ये आइडेंटिफाई करो, और ये मत करो, क्या नहीं करो, पहले क्या नहीं करो वो बताता हूं। जब कोई कस्टमर नहीं बोलता है ना, तो हमारे अमूमन आईबीसी विवेक सर क्या करते हैं, उसी कस्टमर के पीछे अपना सारा आवर्स, देखो मिनट्स, आवर्स, डेज, हफ्ते यानी वीक्स, और महीना निकाल देते। आई हैव फ्यू नेम्स, आई एम इन टच विथ।
तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे सारे महीना उन एक दो कस्टमर के पीछे निकाल देते हैं, जबकि बाकी से कुछ कन्वर्जन निकल सकता था। और मुझे लगता है करें बात, लेकिन नई फनल भी बनाते जाएं। कोई मना नहीं कर रहा है कि छोड़ दें, करें आप, तभी तो रूल बताया गया है। आज मैंने 5 कॉलिंग करी है, तो कल का टारगेट मेरी 5 कॉलिंग पुरानी नहीं है, कल मेरी 5 नई है, पुरानी 5 की फॉलोअप है। फॉलोअप कम नहीं होगा, इसलिए टाइम पर आकर आपका फॉलोअप बढ़ता जाएगा और नई कॉलिंग का हिसाब में 5 नंबर ही आएगा। ये एग्जाम्पल 5 लिया है, करने वाले जो 10 करते हैं उनके लिए 10 है, जो 20 कॉलिंग करते हैं वो 20 कॉलिंग, जिनकी जितनी कैपेसिटी। दिस इज द थंब रूल। कोई इंडिविजुअल कॉल में पूछता है उसको भी मैं यही बताता हूं, और आज मैं सबको यही बता रहा हूं। मेंटेलिटी में क्या जुड़ गया है, सर मैंने कभी 5 कॉल की थी ना, मैं उसी के पीछे घूमूंगा आगे पीछे नहीं। एक चीज याद रखना, या तो आप कस्टमर की कमजोरी पकड़ लो, या तो कस्टमर आपकी कमजोरी पकड़ लो। जिसने जिसकी पहले कमजोरी पकड़ ली वही विनर होगा। और मैं ये फोन पर, कॉल पर, मैसेज में, ट्रेनिंग में नहीं, मैं यहां भी बता रहा हूं आपको। वीकनेस देखो उसकी क्या है, चाहत देखो क्या है, कमजोरी में चाहत भी बोल सकते हो, ऑब्लिक चाहत। किस चीज के लिए ड्रीम कर रहा है, क्या सोचता है, क्या चाहता है। उसने पकड़ लिया कि आपकी चाहत है कि मेरे से पैसा लेना, तो देखो आपको घुमाता रह जाएगा और ऐसे कॉल कट करेगा, क्योंकि वो एक असमंजस में फंस गया है। मना कर नहीं सकता, हाँ बोल नहीं रहा, क्योंकि कमजोरी पकड़ ली आपकी उसने। और कुछ को लग रहा होगा विवेक सर ये आप बोलते हैं या हम बोलते हैं, आपस में नहीं, ये सबके लिए है दोस्त, मैंने बताया ना। सामने वाले की नीड को ऐसा फिगर करो कि भाई ये उसकी सांस है, ये कटी, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया, मतलब बिजनेस ठप। अब आप लोग किसका ऑक्सीजन समझ रहे हो पता नहीं, कस्टमर का नहीं। ये सांस जुड़ी है उसके बिजनेस से, उसकी ड्रीम से, उसकी चाहत से। भाई बिजनेस करना है, जॉब करने के बाद चाहत है। इस तरह से बिल्कुल कनेक्ट बना लेना है। और कंसल्टेटिव सेलिंग के लिए कई बार विवेक शर्मा जी ने और भी स्पीकर्स ने, मैंने या हमारे किसी लोगों ने बताया है आपको, फोन पे, कॉल पे, सेशंस में, कंसल्टेटिव सेलिंग यही है, कनेक्टर ढूंढो। एंड टॉपिक इसका, एंड लास्ट लाइन, कनेक्टर ढूंढो और नई फनल पर बात करते जाओ। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, क्या सबको टच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? चॉइस ये करना है। आगे नो का सुनना था ना, तो यहां पर नो का जवाब ये है कि आप उनसे क्या करें। क्या मैं जान सकता हूं आप ये सेमिनार क्यों नहीं अटेंड करना चाहते हैं, इसका पता लगाओ। नंबर 1 ये हो सकता है कि मैं फिजिकल जा ही नहीं सकता। देखो एक कह रहा है फिजिकल जाना दिक्कत है, तो उसे वहां कन्विंस करो, ऑब्जेक्शन अराइज हो रहा है। उसने ये जवाब दिया, आपने अगर आंसर किया नहीं सर जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 700 किलोमीटर इतने घंटे की जर्नी, जाकर आओगे काम हो जाएगा। नहीं सर जा ही नहीं पाऊंगा, मेरा काम ऐसा, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। तो सर क्या आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं? देखो सर उसने अगर इतना बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, जा ही नहीं सकता, और आपने एक दो अटेम्प्ट एक दो दिन मार लिए, तो अब तीसरा एक ही ऑप्शन है भाई, कुछ ना देने से अच्छा कुछ तो दे दो, बीकेबी दे दो, बीकेबी दे दो। और जब बोलता है बीकेबी के लिए 353 भी नहीं निकल पा रहा, पैसे की बात यहां भी आ जाए, तो प्रीमियम सीट में आप भेज दो। लेकिन अधिकतर देख रहा हूं मैं, लोग बीकेबी सेल करके ही भेज रहे हैं। हमारे साथ काफी लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने 20, आज 8 19 हो गए करीब, दिखे सर हमारे यहाँ पे व्यक्ति उनका। और काफी मैसेज आ रहे, कल ही मैं किसी का पेमेंट अपलोड कर रहा था, तुमने देखा? हाँ कितना हो गया, बोले इतना हो गया। तो उस ऑप्शन में जाओ, और आपको मैंने बताया ये एंड गोल रहेगा। नहीं तो आईबीसी क्या करता है, एक ही कॉल पे उसने प्रयास करा, जब नहीं माना तो एक ही कॉल पे बीकेबी दी थी। मुझे लगता है थोड़ा सा एक दो दिन का वेट करें और आखिरी में दे, तो कुछ ना देने से अच्छा कुछ अच्छा, और ये करें। और इसमें आप अपना क्या होगा, कुछ मॉडल्स जो आपको प्रीवियस डेज बताए गए हैं, फील्ड फेल्ड फाउंड, और एक लैपैक मॉडल जो बताया था, सुने, एक्नॉलेज करें, है ना, प्रोबिंग करें, उसके बाद क्या करें, फिर क्लोजिंग तक जाएं, है ना, एक्नॉलेज करने के बाद, आस्क करने के बाद, आंसर देने के बाद। अब फील फेल्ड फाउंड, अब कल जो हमारे स्पीकर आए थे, आप इनका क्या उपयोग करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उपयोग करना सीख लिया। उनको अभी तक जो स्पीकर विवेक सर कल लेके आए थे टेस्टिमोनियल लाइव, बहुत रेयर होता है, अभी 2 ही सेशन हुआ आज तक के इतिहास में, मैं देख रहा हूं अभी तक के सारे लिटरेरीज के प्लेटफॉर्म में 407 नंबर में 2 ही लाइव कस्टमर आए हैं अभी तक। पता नहीं आप इसको कितना देखते हैं, विवेक सर और हमारे कोचेस कितनी मेहनत करें उनको ऑनबोर्ड करने में। तो सर ये आज के जो 50 मिनट है ना, कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपके ऊपर है, और कल का जो रिटीमेस है उसको कहां यूज करना है एक बार थॉट लगाओ। मैं तो इसको यूज कर रहा हूं विवेक सर, और हमसे अगर आपका कोई कस्टमर आता है ना, तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना।
आपका सेशन होता समाप्त और आप उनको मार्केटिंग करें और पारितोष सर का स्पेशल सीट जो लिमिटेड सीट के साथ होता है स्पेशल ये सेमिनार वहां पे कस्टमर को भेजें और नहीं होता है तो कहीं और भेजें। और ये वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार। आपको ये वीडियो कहां मिल जाएगा?